नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षियों के हंगामे के बीच संसद की कार्रवाई जारी रही। आज राज्यसभा में कोरोना के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से कोरोना को लेकर अपनी बात रखी। हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष के कई नेताओं ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, जिसका जवाब बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों ने जबरदस्त तरीके से दिया। इस दौरान बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने कोरोना वायरस पर अपनी बात रखते हुए विपक्षियों की सबूतों के साथ पूरी पोल खोल दी। एक बार आप भी सुनिए सांसद ने क्या कुछ कहा। लंबी बात इस विषय पर नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के काल को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमारे सीमित संसाधन थे, हमारे यहाँ एक N95 मास्क नहीं बनता था, हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बनती थी, हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनते थे। इस देश ने ये महारत हासिल की और सारी दुनिया को देने का काम शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में रोज बनते हैं और दुनिया को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस प्रकार का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस आपदा को भी अवसर में बदलने की कोशिश की और देश को सज्ज किया। और देश के लोगों ने किया, कोई सरकार ने नहीं किया, खाली देश के लोगों ने किया। देश के लोगों को प्रोत्साहित किया गया। एक तरफ लॉकडाउन की घोषणा होती है तो दूसरी तरफ देश की वित्त मंत्री ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज 26 मार्च को घोषित किया। देश के नागरिकों को असुविधा ना हो, देश के नागरिकों की सुविधा हो, देश के नागरिक इस महामारी से लड़ सके, इस प्रकार को देश को सज्ज करने का काम किया। लेकिन उस समय भी आवाजें उठाई, उस समय भी इस लॉकडाउन क्यों कर दिया, लॉकडाउन के लिए तैयारी नहीं की गई। इसी दिल्ली में संजय जी यहां नहीं है, मैंने पर्सनली इन पे फोन पर बात करी थी कि किस प्रकार से माइग्रेंट लेबर के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया दिल्ली में और अनाउंसमेंट किया गया कि बस तैयार खड़ी है। 1 लाख लोग खड़े हो गए नोएडा बॉर्डर पर। यह किसकी करतूत थी? ऐसा देश का मैनेजमेंट होता है? इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं। लोगों को भ्रमित किया गया, माइग्रेंट लेबर को भ्रमित किया गया। और उस समय भी मैंने व्यक्तिगत बात करके इन लोगों से निवेदन किया था कि ये मत करवाइए। हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा करके नोएडा के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बस लगवाकर उनको अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के माध्यम से श्रमिकों को जो जा रहे थे उनको चप्पल देने का काम किया, उनको भोजन देने का काम किया, उनको गंतव्य पर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। और इसका कोई ढोल नहीं पीटा है जी। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न के पैकेट दिए गए, इसका ढोल नहीं पीटा था। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न के पैकेट दिए गए। सारी दुनिया में अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस प्रकार का काम किया और बगैर ढोल पीटे किया और लगातार किया, सालों साल तक किया। लेकिन इसका भी माहौल बनाने की कोशिश की गई। जब दूसरी वेव आई, दूसरी वेव के पहले बहुत लोगों ने बात की कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को सज्ज नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में सार्वजनिक रूप से कहा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कड़ाई भी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं चाहिए और दवाई भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मार्च में मुख्यमंत्रियों की बैठक में आगाह किया था 15 या 16 मार्च को कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, वायरस यहां है। मैं मेडिकली भी कहता हूं वायरस है और रहेगा, वायरस जाने वाला नहीं है। इसके लड़ने के तरीके क्या होंगे? मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने मार्च में कहा था कि हमें इसमें कोई ढिलाई नहीं चलनी है। आप अपने अपने राज्यों में इस बात की व्यवस्था करें कि इसमें ढिलाई ना हो, लोग इससे त्रस्त ना हो। देश को जहां तक नेतृत्व देने का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने जिस देश में 900 टन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, कुछ समय के बीच में ही ये रिक्वायरमेंट 11,000 टन हो गई। लेकिन इसमें आपा नहीं खोया, हाथ पैर नहीं डाले, जैसे दिल्ली में किया गया कि रिक्वायरमेंट 600 की थी और 954 टन मांगी जा रही थी। विभ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, विभ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस प्रकार के कामों को इस जिस प्रकार से ऑडिट में रिपोर्ट में सामने आ गई सारी बात, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। जहां तक तीसरी वेव की बात है, क्योंकि समय मुझे डॉक्टर अनिल जैन जी कंक्लूड करें, आपका खत्म हुआ समय। 10 मिनट मुझे बताया। नहीं 7 मिनट का समय, सॉरी 7 मिनट का समय, प्लीज। चलिए ठीक है। जैसा मैं तीसरी वेव की बात, हमें नो टू थर्ड वेव कहना होगा। मैं सब नेताओं से निवेदन करता हूं कि तुमने जो वैक्सीन के बारे में, किसी ने कहा कि ट्रायल नहीं हुआ, किसी ने कहा कि मोदी वैक्सीन है, किसी ने कहा जनता वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, अब सब लगवाने की लाइन में है। मेरा निवेदन है कि मैं सब संसद के
सभी माननीय नेताओं को निवेदन करता हूं कि वो खुद वैक्सीन लगाते हुए अपना फोटो प्रचारित करें, जिससे उनके फॉलोअर भी इस विभ्रम से बचे और जो वैक्सीन की हेजिटेंसी आप लोगों के कर्तृत्व के कारण, आप लोगों के गलत स्टेटमेंट के कारण आई है, वो वैक्सीन की हेजिटेंसी भी समाप्त होगी और जनता इसमें आगे बढ़कर वैक्सीन लगाने का काम करेगी। इसलिए मेरे सब विपक्ष के नेताओं से निवेदन है कि अपने फोटो के साथ वैक्सीन लगवाते हुए इसको प्रचारित करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें गिरावट नहीं है, इसलिए ये करना चाहिए। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने कोरोना पर झूठ फैलाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करने वाले केजरीवाल से लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षियों की नीयत की खुलासा किया है। लेकिन फिर भी विपक्षी दल अपनी आदतों से बाज नहीं आते। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में मजा आता है और उन्हें देश की जनता के भलाई वाले मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इन दिनों विपक्षी दल संसद की कार्रवाई में लगातार विघ्न डाल रहे हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी के नेता अनुशासन का पालन करते हुए संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में लगे हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।